हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम है हमारे पास पावर प्ले। तो आज की क्लास में हम पावर लाइन, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि पेज नंबर 29 पे है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक लाइन आपको दे रखी है, कह रहे लेट अस अरेंज द पार्ट्स ऑफ 4 अलोंग द लाइन। आपसे क्या कह रहे हैं, जो 4 की पार्ट्स है, मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, उनको एक लाइन में अरेंज करते हैं। तो देखो उन्होंने यहाँ अरेंज किया है सॉरी, 4 की पावर 0 से शुरू किया, पॉजिटिव वाले अगर हम पहले देखें तो मैंने आपको बताया था जिसकी भी पावर 0 होती है आपको उसे सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो 1 ही लिखा गया है। 4 की पावर 1 को 4 लिखा, 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 16 हो गया, 4 की पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार मल्टीप्लाई 64 हो गया। देन 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 ये रहा, 4 की पावर 6 ये रहा। उसी तरीके से 4 की पावर 7 है, 4 की पावर 8 है। जितनी पावर है उस 4 को उतनी बार आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर आप नेगेटिव की बात यहाँ पर करो तो 4 की पावर -1 है, तो हमने ये जाना था जिसकी भी पावर माइनस होती है उसके बेस को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/4 आ गई। 4 की पावर -2 में आप क्या करोगे, 1/4 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर? तो नेगेटिव वाले क्लियर हो गए, पॉजिटिव वाले क्लियर हो गए। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर 4 की पावर 5 है, इसको आप 2-3 तरीकों से लिख सकते हो। जैसे 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सीखा था अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स जो है वो प्लस हो जाती हैं, बेस सेम होना चाहिए। तो 3 + 2 5 हो गया। सिमिलरली हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में डिवाइड वाला भी सीखा था कि अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो 8 में से 3 माइनस करोगे तो भी 5 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पावर आपके पास प्लस हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 4 7 - 2, तो 4 की पावर 5 आ गया। तो मतलब एक जो जैसे 4 की पावर 5 है आप उसे 2-3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। सिमिलरली आप 4 की पावर 6 को भी ऐसे 2-3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। 4 की पावर 3 को, 4 की पावर 4 को, किसी को भी एक्सप्रेस कर सकते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली फॉर्म। क्लियर? सेम एक और नंबर लाइन आपको नीचे दे रखी है 7 की, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कैन वी से दैट 16384 मतलब 4 की पावर 7 इज 16 4 की पावर 2 टाइम्स लार्जर देन दिस। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये आपके पास 4 की पावर 7 जो कि यहाँ ऊपर लिखा है 16384, वो क्या होगा, 4 की पावर 7 जो है वो क्या है, 16 4 की पावर 2 टाइम्स, कितने टाइम्स बड़ा है एज कंपेरिजन टू दिस। क्या मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर, तो देखो ये है 4 की पावर 7, यहाँ पर है 4 की पावर 2, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये है 4 की पावर 5। मैंने सारे पावर वाले ले लिए, जो पूरे पूरे मल्टीप्लाई वाले थे ना वो नहीं लिया है, ठीक है। अब ये 4 की पावर 7 है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ये इन दोनों को जब आप क्या करोगे, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो दोनों ही तो 4 की पावर 7 आ रहे हैं, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। अगर आप इसकी स्टेटमेंट ठीक से समझो तो वो आपसे ये कह रहा था क्या 4 की पावर 7 जो है वो 4 की पावर 2 टाइम्स 4 की पावर 5 है, क्या 4 की पावर 7 जो है वो 4 की पावर 2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 है। बिल्कुल है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर हुआ? चलिए, लिखा है उन्होंने भी, यस सिंस 4 रेज टू पावर 7 माइनस 4 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 2 ही होता है। अब कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 रेज टू पावर -2 इज 4 रेज टू पावर 2। कितने टाइम्स लार्जर है, देखो 4 रेज टू पावर 2 जो है तो आप लिख सकते हो 1/4 की पावर 2, तो आपका आंसर आएगा 1/16। अब 4 रेज टू पावर 2 जो है उसको आप लिखोगे खाली 16। तो देख के आपको पता चल रहा है, कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन दिस इज दिस, ये इससे कितना बड़ा है, तो 16 टाइम्स बड़ा है ना। ये इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है। तो अगर आपको इसको भी 16 बनाना है तो आप क्या करोगे,
ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर 2 बार 16 से मल्टीप्लाई करोगे, तब एक 16 से एक 16 कट जाएगा, तो ये वाला 16 बच जाएगा, है ना। तो 16 इंटू 16 मतलब 16 की पावर 2 इतना लार्जर है। तो आप यहां लिख सकते हो देयरफॉर 4 रेज़ टू पावर 2 इज 256, मतलब 16 की पावर 2 और 4 की पावर 4, कुछ भी लिख दो, टाइम्स लार्जर देन 4 रेज़ टू पावर -2। क्लियर है। तो पहले आपको ये सॉल्व करना है दोनों और उसके बाद लिखना है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, अब आपको 7 की ये लाइन दे रखी है, सेम वही है, 7 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, 7 रेज़ टू पावर मतलब 7, 7 रेज़ टू पावर 2 मतलब 7 इंटू 7 49, फिर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई, फिर 4 बार, फिर 5 बार, ऐसे ही आपको ये मल्टीप्लाई कर करके दे रखे हैं। और नेगेटिव भी दे रखा है, 7 रेज़ टू पावर -1 मतलब 1/7, 7 रेज़ टू पावर -2 मतलब 1/49, क्योंकि 1/7 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 1/49, देन 1/7 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 3 बार 7 को इंटू करोगे तो 343 आ जाएगा। उसी तरीके से 4 बार इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। आपको पूरी ये 7 की भी पावर लाइन एक दे रखी है। अब आपसे यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि आप इनको सॉल्व कर दो। जैसे आपको यहाँ दे रखा है 2401 इंटू में 49 करो, तो 2401 अगर आप देखो तो 7 रेज़ टू पावर 4 है ये, अब 49 7 रेज़ टू पावर 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 7 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2, आपका आंसर आ जाएगा 7 रेज़ टू पावर 6। ठीक है। 49 रेज़ टू पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 49 को 7 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हो कि होल पावर 3 हो गया। ठीक है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर हमने सीखा था मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू में 3 तो 7 की पावर 6 इसका आंसर आता है। क्लियर है। अब आप आ जाओ अपने नेक्स्ट पे, इसमें आपसे क्या कह रहा है 343 है, तो आप इसको 7 की पावर 3 लिख सकते हो, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करके यही आएगा। और 2401 अभी हमने सॉल्व किया था, वो 7 की पावर 4 था, तो ठीक है, आप दोनों को प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो 7 की पावर 7 मेरा आंसर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, फिलहाल के लिए अभी मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। आपके पास है 16807, ये है आपके पास 7 की पावर 5, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। 49 होता है 7 की पावर 2, अब डिवाइड में है तो पावर्स क्या होती है माइनस हो जाएंगी, तो 7 की पावर 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये है 7, 343 को मैं 7 की पावर 3 लिख सकती हूँ, इस पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो ये 7 की पावर -2 आपका आंसर आ गया, जिसको आप 1/7 की पावर 2 लिख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट इज 16807, ये होता है आपके पास 7 की पावर 5 और 823543 होता है। अब अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास क्या है, 7 की पावर 7 है, अगेन डिवाइड में है तो पार्ट्स मेरी क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो 5 - 7, तो 7 की पावर -2, जिसको अगेन मैं 1/7 की पावर 2 लिख सकती हूँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज 117649, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर, तो हम इसको 7 की पावर 6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7 की पावर 3, 343, इसका मतलब 7 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3, अब डिवाइड में तो अगेन पावर माइनस हो जाएंगे आपके पास, तो आपका आंसर कितना आ गया, 7 की पावर 3 आ गया। क्लियर। अब इसको आप लिख सकते हो 1/7 की पावर 3, और इसको भी 1/7 की पावर 3, क्योंकि ये 7 की पावर 3 होता है। अब नीचे देखो ध्यान से, यहाँ 7 की पावर 3 है, तो हमने सीखा था जब पावर नेगेटिव होती है तो बेस रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, और जब पॉजिटिव होती है तो अगेन बेस रेसिप्रोकल कर दो तो पावर नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये भी 7 की पावर -3 हो गया, ये भी मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब मल्टीप्लाई में तो आपको पता है ना कि पावर्स ऐड हो जाती हैं,
तो आपके पास आ गया 7 की पावर -3, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 7 की पावर -6 लिख सकते हो। क्लियर। अब अगेन आप इसे पॉजिटिव कर दो, 1/7 की पावर 6 लिख दो। तो ये थी आपके पास पूरी 7 की लाइन दे रखी थी, एक पूरी नंबर लाइन कह दो या पावर लाइन कह दो। क्लियर है। आज हम इतना ही करेंगे। अब पावर ऑफ 10 का कंसेप्ट हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे इसमें कमेंट करके पूछ लेना जो आपने आज की वीडियो में समझा है। थैंक यू।